शक्तिमान परमेश्वर, आज मैं जैसे आया हूँ मैं सेम वापस ना जाऊंगा। कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ आज आपकी हुजूरी में आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए, गवाहियों को सुनने के लिए। परमेश्वर जो मैं सुनूं कोई भी अंधकार की शक्ति उनको चुरा ना पाए। आज खुदावन मैं आपके घर में आपकी प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करता हुआ कि खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करे। आज खुदावन मैं तैयार हूं आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें। कितने जन खुश हैं आज परमेश्वर की हुजूरी में? आप जानते हैं आज बड़ी मीटिंग है, स्पेशल सीड मीटिंग है और बड़ी डिलीवरेंस, बड़े काम आज आप अपनी जिंदगियों के अंदर होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ, और टेस्टिमनीज को जब आप सुनना है तो पूरे ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए। आज की टेस्टिमनीज इतनी ज्यादा है और ये गवाहियां आपकी लाइफ को चेंज करेगी यीशु मसीह के नाम में। होलसेल में टेस्टिमनीज परमेश्वर भेज रहे हैं अपने लोगों को हील करके, ब्लेस करके। आज आपका दिन है कलीसिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को ग्रहण करने के लिए, ऊंचे होने के लिए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम बलजीत सिंह है, मैं बटाला शहर का रहन वाला। आज से 12 साल पहले आपको काला पीलिया नामक रोग हो गया था। जी ब्रदर। आप खुद बताएं अपने बारे में, ये कैसे रोग हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम आपको हुई उस समय? ब्रदर जी मेरा ना बाहर जान वास्ते मैडिकल होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। weight ਮੇਰਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 65 ਕਿਲੋ weight ਤੋਂ 47 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਕਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जब आपकी ये बीमारी बढ़ने लगी थी तो वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका था जी, ब्लड भी 6-7 ग्राम रह चुका था। हाँ जी। और आप मतलब आप चल भी नहीं पाते थे, इतना कमजोर हो चुके थे। बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। तो कौन देख रेख करता था, कैसे घर में फिर रहते थे आप? बस इतना मम्मा ही देख रेख करते ही। हाँ जी। और इसी बीमारी के कारण आपके सिर के बाल भी झड़ने शुरू हो चुके थे। हाँ जी, वाल भी झड़ने स्टार्ट हो गए सारे। जिवें वालां दे विच हत्थ मारीदा ते इदां पुट्टे जाते ही वाल अपने आप ही। फिर डॉक्टर ने कहा कि वाल तू ज़्यादा छोटे ही रखने आ, वड्डे वाल नहीं रखने, नहीं तो सारे झड़ जाने तेरे। तो आप एक ही डॉक्टर के पास क्यों जाते रहे? आपको चेंज कर लेना चाहिए था। 4 डॉक्टर चेंज किए, चौथा लास्ट ही उन्होंने जवाब ही दे दिता। डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो गए थे कि जी हमारे बस की बात नहीं है। हाँ जी, कहते इनू आराम नहीं होना, इनू बस सेवा पानी करो इहदा। तो जब रिश्तेदार लोग, आस पड़ोस के लोग जिनको पता था कि आप बीमार हैं, वो जब हाल चाल पूछने के लिए, पता लेने के लिए घर में आते थे, क्या बोलते थे आपको देख के? कहते बस मुश्किल ही है इहदा, इन्हें केड़ा हुण बचना। उस समय उम्र कितनी थी आपकी? 16 साल सी ब्रदर। 16-17 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू हो गई थी जी। और ये रोग भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आप इतना डिप्रेशन में जा चुके थे, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी जी। आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आजाद किया? अंकुरनोला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे ताए जी का बेटा आंदा जे इत्थे।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਮਰੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਪੈ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਰਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मैं चर्च आना स्टार्ट किया, मैं डे बाई डे चेंज होना स्टार्ट किया। और फिर इदा ही हाँ जी बताइए, फादर साहब के घरे जान का मौका मिलया मैनू। फिर उदों मैं फादर साहब नू मिलिया, फिर मैं उदों हील होया जी। मैं फादर साहब नू जफी पाई सी। क्या बोला था उन्होंने? और फादर साहब कहते कि हील आ तू। मैं गोडी हथ लाउन लगा, फादर साहब ने लाउन नहीं दिते, इन्होंने मैनू जफी पा ली, मैं भी गाड़ियों पा ली। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव आया? फिर डे बाई डे ब्रदर चेंज, मेरा रंग गोरा होना स्टार्ट हो गया। समझ लो कि मैं भईए तो फिर पंजाबी बनया जे। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से काला पीलिया से आजाद है? 2018 तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ। तारीफ करें पहले जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सभी हमारे भाई बहन हैं, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो जब परमेश्वर के दास ने आपको हक किया, उन्होंने बोला कि तू ब्लेस है, उसके बाद से वो रोग जो था वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म है जी। कोई मेडिसिन नहीं, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, केस नहीं गया नहीं। और 7 साल के करीब हो चुका है, आप पूरी तरह से आजाद है। बिल्कुल ब्रदर। तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। आप जो लोग आज भी ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, जिनको काला पीलिया या ऐसी सिचुएशन के बीच में से गुजर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं कहूँगा जी, ना पैसा वेस्ट करो, ना धक्के खाओ, चर्च दे विच जाओ, रब दा नाम लो, इथों ही जिंदगी मिलनी जे। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन हालेलुया। आज आप बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप टेस्टमनीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, आपकी टेस्टमनी आपके हाथ में होगी और आप अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुषमा, कहाँ से आए आप? जम्मू से। आपकी टेस्टमनी के पिछले 4 साल से आपको लीवर का रोग था। हाँ जी। तो खुलकर आज अपनी गवाही को बताएं कि कैसे वो रोग स्टार्ट हुआ, कैसी हालत थी आपकी? 2020 में हुआ। फिर मैंने जैसे ही डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोलते कि ऐसे ऐसे गैस होगी, कोई पेट का टेस्ट करता, कोई कुछ करता, लेकिन मेरे को आराम नहीं लगता। जैसे ही मैंने डॉक्टर को, फिर दूसरे डॉक्टर को बताया, वो बोलते पेट की नाड़ी सुंगड़ गई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि मतलब आप दवाई खाओ तो ठीक हो जाओगे। 2 महीने मैंने वो भी दवाई खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं लगा। जैसे ही मैंने फिर दूसरे डॉक्टर को बताया, वो बोलते चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई है। चेस्ट का इलाज कराया, फिर एक्सरे खिंचाए, वो उन्होंने बोला कि आप ठीक हो, लेकिन 2 महीने के बाद फिर मेरे को प्रॉब्लम होने शुरू हो गई। जैसे मैं खाना खाती वो एसिड बन जाता, और पेट में दर्द होती और टांगों में दर्द होती, और मेरे को कोई वेट नहीं उठाया जाता, ना ही कोई घर का काम होता। मुझे बता रहे कि आपको खाना पीना बिल्कुल पचता नहीं था। हाँ, और आप कमजोर होते जा रहे थे बिल्कुल। पेट मेरा बिल्कुल 22 किलो रह गया, खून 4 ग्राम रह गया था। और उसके बाद उसके बाद बोंटिंग होने शुरू हो गई 3-4 महीने के बाद। जैसे ही बोंटिंग होने शुरू हो गई, तो जैसे भी कुछ खाती वो बोंटिंग हो जाता, और मैं इतनी वीक हो गई, इतनी चल नहीं फिर पाती। मेरे बेटा और बहू, मेरा पति लेकर मुझे घुमाते और फिर आते, बाहर लेके जाते और खाना पीना खिलाते। जैसे ही मैंने देखा कि मैं इतनी वीक हो गई, मैंने मरने की भी कोशिश की, लेकिन कभी मैं
घर से भाग जाती, कभी गाड़ी के आगे आ जाती, कभी घर से भाग के मरने के लिए चली जाती, फिर मुझे पकड़ के लेके आते कि ये क्या करती है तू। लोग मुझे तरह तरह के लांछन लगाते कि ये घर से भागती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब मेरे बच्चों को लांछन लगाते, कोई मुझे कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, मेरे बच्चे बोलते बोलते बेदूर चले जाती है। लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं, लोग कुछ बोलते हैं, बेमां तुम्हारी पानी कहाँ चली जाती है। अगर आप ध्यान से इस बहन की गवाही को सुनेंगे, पिछले 4 साल से इस बहन को लीवर का रोग था, उसके कारण इस बहन का वेट सिर्फ 22 किलो रह चुका था, 4 ग्राम सिर्फ ब्लड रह चुका था। इतने ज्यादा वीक थे कि 10 से 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, 4 साल लगातार मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं था, पूरी बॉडी इनकी सुकड़ गई थी, घर का काम तक नहीं कर पाते थे, टोटली ज्यादा बेड के ऊपर रहते थे, फैमिली इनकी इन्हें संभालती थी, अन्य जगहों पर भी गए, लगातार मेडिसिन खाई, 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए। तो 4 साल लगातार इस बहन ने मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बता रहे सिस्टर, आपकी हालत इतनी ज्यादा बदतर थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुंद्र लमनिश के बारे में, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरी बेटी लेके आई थी जहाँ पे मुझे, तो उसके बाद आपने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया। 2019 में मैं जब पापा का बर्थडे था, जब मेरी बेटी इधर लेके आई थी, उसके बाद मैं आती रही। बेटी मेरी गाड़ी में, कभी कभी हम ट्रेन में आते, तो मैं दिन ब दिन ठीक होती गई। तो उसके बाद ये बहन लगातार चर्चा आते रहे। फिर 14 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा तो आप बताएं, पीछे से जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद का बदलाव बताएं, क्या हुआ लाइफ में? मैं जैसे ही घर कोई 1 बजे पहुंची, तो मैंने अपनी बहू को बोला कि मुझे खाना दे। सभी बोलते नहीं खाना तू फिर वोमिटिंग करेगी। मैंने बोला नहीं, आज मेरे को खाना दो। फिर मैंने अचार के साथ, जो अचार मुझे बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि तू खाएगी मर जाएगी, उसी समय तेरे को खून की उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, आज मेरे को अचार ही खाना है। मैंने अचार के साथ 2 फुलके खाए और सो गई। सुबह फिर उठी, फिर मैंने चाय पी, परोंठी खाई, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। जो चीजें मैं खाती नहीं थी वो भी खाती हूँ, लेकिन मेरे को सब कुछ बचता है। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मम्मा और पापा का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हील हूँ। जब मम्मा ने मेरे पर ले हैंड की, 4 दिन में घर जाके नाचती रही। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाकर, हालेलुया। तारीफ करें सबके इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये बहन पूरी तरह से हील है। जिस बहन का वेट 55 kg हो चुका है, ब्लड भी 11 ग्राम हो चुका है, पूरी तरह परमेश्वर ने हील किया। आपके सामने परमेश्वर की महिमा करें अपने हाथों को उठाकर, थैंक यू जीसस बोले सबकर। इन गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम राज कौर है और इनकी गवाही है कि 20 साल पहले इनके घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड के ऊपर और इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। सारे मेरे वालों जयंती दी, मेरा नाम राज कौर है जी। मैं अमृतसर ब्रांच चो गवाही देन जा रही हूँ। पिछले 20 साल तो मेरे घर च किसी ने जादू टूना करता ही, खून दे छट्टे आउंदे सी, ओदी वजह कारण मेरे घर वाले दी डेथ हो गई जी। ओदे बाद मैं भी डरदी नहीं हाँ बहुत ज्यादा भी किते मेरी डेथ ना हो जाए। ते मेरी बेटी बहुत ज्यादा, मेरा बच्चा ही छोटा, मैं सारे जाने ही अपने घरों निकल जाने हुंदे हां रात नूं। चीकां दीयां आवाजां सुनदियां हुंदियां सी, असीं लोकां दे बूहे खड़का के रात नूं उन्हां दे घर च सौंदे हां जाके। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਨੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਬਿਸ਼ਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, मैं उदों तो आजाद हो गई हाँ। मेरे वालों सारे जयंती। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
इस सिस्टर ने बताया कि जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला 19 जून 2022 को संडे मीटिंग में जब ये यहाँ पे मौजूद थे, उस मीटिंग की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 2 साल 8 महीने हो चुके हैं। ये उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से टोटली आजाद हो चुके हैं। तो तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसदीप है, रहने वाले कहाँ के आप? अमृतसर। नवंबर 2012 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आप फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए सोचा तो आपके ऊपर अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी, हाँ आप जी। बताएं क्या कंडीशन थी, होता क्या था आपके साथ उस समय? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫੇਰ ਹੋਈ ਨੈਕਸਟ ਬੇਬੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। कितनी बार मिसकैरेज हुआ आपका? 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। डॉक्टर क्या बताते थे इसके पीछे कारण क्या है? ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। पर एक्चुअल में ये डॉक्टरी मसला नहीं था क्योंकि हाँ जी। अटैक्स आपके ऊपर इतने ज्यादा थे कि हाँ जब जी। भी प्रेगनेंसी होती तीसरे महीने में वो सपना आता और अटैक होता, अगले दिन ब्लीडिंग होती, मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। और 2 बार ऐसा हो चुका था। हाँ जी। और जब बेबी नहीं हो रहा था, इतने साल हो चुके थे, मन में क्या आता था, क्या सोचते रहते थे फिर उस समय? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आप उम्मीद छोड़ चुके थे पूरी हाँ तरह से। जी। फिर आपको कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? यहाँ का अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे ਮੇਰੇ हुआ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈंने ਰੈਗੂਲਰ ਆਣਾ ਨਾ ਚਰਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। और जब जुलाई महीने में 2021 की बात है, आपने मीटिंग अटेंड करी हाँ और जी। परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो बाय फेथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया आपने। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 3 ਡੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और जबकि अगर आपने ध्यान से सुना, प्रेगनेंसी इनको पहले होती थी, 2 बार हुई और तीसरे महीने में मिसकैरेज हो गया। इस बार प्रेयर रिसीव करी और फिर से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। पर ये बताएं कि इस बार जो प्रेगनेंसी हुई उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा? फिर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਸੇਫ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਪੂਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ 8 ਮੰਥ ਤੱਕ ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਰੈਸਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ, परमेश्वर दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको हाँ ब्लेस जी, किया है। बेबी बॉय ने ब्लेस किया। कितने साल के बाद हुआ ये? ये 9 साल बाद होया क्योंकि पापा ने कहा सी ना तुम अपने बेबी दे नाम सोच लो। फिर उस तो बाद मैं नाम उस वेले मैं शैम्यूल नाम सोच के प्रे करती रही। खुदा ने मैंने बेबी बॉय ना ब्लेस किया। ऊंची आवाज में तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जाएं। हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। और अभी आप आनंदित हैं? हाँ जी। और प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ जी। अगर आप उस जीवित प्रेजेंस के साथ जो परमेश्वर की यहाँ पे मौजूद है उसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे ईमान के साथ, विश्वास के साथ, तो मैटर नहीं करता कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, मैटर नहीं करता आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी है या क्या है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो तैयार हो जाओ, आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में
ऊंची आवाज से हालेलुया बोल दो सब जन। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जसोदा। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से हूँ, लुधियाना से आई हूँ। आपके टेस्टमनी के पिछले 37 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था? जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस जादू टोने कैसे कैसे दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर शुरू हुए, कैसी लाइफ थी आपकी? जब हम 8 साल के थे तो मेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा कर दिया था, जादू टोना कर दिया था। तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होता था। मेरा पेट में दर्द रहता था, सर में दर्द रहता था। मेरे सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, सांप दिखाई देता था, गंदे गंदे चीज दिखाई देता था। मेरे साथ में वो दुष्ट आत्मा मेरे को बहुत परेशान करता था। क्या बता रहे कि आपकी आवाज पूरी तरह बंद हो जाती थी? हाँ, मेरे गला दबाता था तो मैं बोली मेरे से नहीं निकलता था। और उसके कारण से आप बता रहे कि आप बीमार भी बहुत रहना शुरू हो चुके थे आप? मेरा दिमाग नहीं काम करता था। मैं फांसी एक बार लगा ली थी और अपना बच्चियों को ना एक बार दबाने जा रहे थी उसको मारने खातिर। फिर मेरा हस्बैंड ना वो सब बच्चे के बचाया मेरे के अलग करके। मतलब कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे? मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे। मेरा 2 बच्चियां मार लिया, खून फेंक के वो 2 मर गई। मतलब पूरी लाइफ इस सिस्टर की डिस्टर्ब थी। अगर आप ध्यान से सुने इस गवाही को, कितने ज़्यादा अटैक थे कि सपनों में अटैक थे, बीमार रहते थे, घर का कोई काम तक नहीं कर पाते, 2 बच्चों की डेथ होगी, पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी। सिस्टर तो आपकी अन्य जगहों पर भी गए आप इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए? छुटकारा पाने के मेरा रिश्तेदार के घर आए, मेरे के प्रभु ने कहा तू चल पूजा के घर, तू ठीक हो जाएगी। तो आप बता रहे कि आपके किसी पड़ोसी ने आपको अंकुंद्र मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में बताया? मेरा रिश्तेदार बताया, यहाँ लेकर आया। जब से मैं आए धीरे धीरे प्रभु के रिसीव करते गए और फिर उसके बाद में ठीक होने लग गए हम। तो उसके बाद इस बहन ने लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। इनके किसी पड़ोसी ने इन्हें चर्च लेके आया। तो जैसे इस बहन ने लगातार गवाही को सुना, वचनों को सुना कि दम से फेथ बढ़ा, एक जीने की उम्मीद इनकी लाइफ में पैदा हुई। फिर 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये बहन बता कि जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से बहन नीचे गिर गए और वो कितने साल पुराना दुष्ट आत्मा, 37 साल पुराना दुष्ट आत्मा, उस लेहन के बाद उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अभी बहन पूरी तरह से आजाद है। करीब 1 साल हो चुके हैं, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ के साथ इस बहन को खड़ा किया। थैंक यू जीसस बोले सब जन, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पुणे चर्च ब्रांच से सिस्टर ज्योति की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 9 साल से इनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसके कारण ये पूरी तरह से बेहोश हो जाते थे, कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। और आज ये पुणे चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मैं पुणे से ज्योति सिंह बोल रही हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि 2015 से मिर्गी के दौरे पड़ते थे और मैं गिर के नीचे गिरती थी और मुझे फिट आती थी और मेरे को बाजार में जाना, घर में रहना, मुझे फिट दौड़े पड़ते थे। एक दिन में 3-4 बार पड़ते थे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा लगता था मुझे हवा मोड़ रही हूँ, मुझे हवा मोड़ रही हूँ, खींच रही, कुछ नहीं पता चलता था मुझे। उसके मेरी मम्मी बहन मुझे बोलते थे कि तुझे ऐसा होता था। आधा घंटा मैं बेहोश रहती थी। उसके बाद मुझे होश में आती थी। मम्मी बताती थी हाथ पैर टेढ़े होते थे और आधे घंटे बेहोश रहती मैं और मेरे हाथ पैर थोड़े टेढ़े होते थे। मैं बहुत डरती थी। डर में मैंने सास से मुझे ये डर में रहती थी मैं और डॉक्टर के पास लेके गई मेरी मम्मी। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ टाइम ये दवाई खानी पड़ी। मैं हाई ड्रॉप दवाई खाती थी। उसके बाद से मुझे 9 साल में डर में जीवन बिताया मैंने अपना। उसके बाद मैंने फोन पे अंकुल और पापा जी की प्रार्थना देखी, वो गवाही देते थे कि बीमार चंगे हो रहे, आपकी बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। वो मैंने प्रार्थना रिसीव किया और वो प्रार्थना रिसीव करने के बाद मुझे प्रॉब्लम मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि प्रॉब्लम मुझे पूरी तरह चल गई।
दिया, हील किया मुझे, पूरे हाथ में आजाद हूँ, पूरी फुल फिर चंगाई में पूरी तरह छूट गई, मैं आजाद हो गई हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद करो, दास और दास का धन्यवाद करती हूँ। सारी मसीह की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज़्यादा रोग इनका बढ़ता जा रहा था कि जब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि जब तक आप इस धरती के ऊपर जीवित हैं आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, और फिर भी ये रोग डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। फिर किसी ने अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया। फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो दुष्ट आत्मा, वो रोग इस बहन को छोड़ के गया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उस रोग से आजाद है। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। मेरे हस्बैंड ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। फिर असी बहुत सारे डॉक्टर को गए, बहुत सारिया मेडिसिन खादियाँ, लेकिन सानू बेबी कंसीव नहीं सी हुंदा। फिर असी गुरदासपुर चर्च विच जाना। और सिस्टर उसके बाद 2021 में आप प्रेग्नेंट हुए थे? हाँ जी। और प्रेगनेंसी में क्या हुआ था उस समय? मेरी बेटी हुई सी, लेकिन वो घट टाइम विच हो गई सी। 8 मंथ बाद हमारा ऑपरेट हो गया सी, लेकिन वो 13 दिन बाद उन्हां दी डेथ हो गई सी। फिर असी बहुत ज़्यादा टुट गए, बहुत दुखी रहन लग पे, बड़े परेशान रहते कि सानू पता नहीं बेबी होना किसा नहीं। क्योंकि आप उस समय सोचते थे कि शायद मैं कभी माँ नहीं बनूंगी, बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। आप और आपके हस्बैंड दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, परेशान रहते थे। आप पहले से प्रभु के बारे में जानते थे, खुदा के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास में थे आप। और फिर आप बताएं कैसे फिर खुदा ने आपको ब्लेस किया है? फिर असी गुरदासपुर ब्रांच विच जाना शुरू किया, रेगुलर गुरदासपुर चर्च विच जाना स्टार्ट किया। उस परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जिन्ना भैनों कोलों बेबी नहीं है वो अपने पेट ते हाथ रख के प्रेयर करने, लेकिन उसे तरह मैं भी करती गई। फिर परमेश्वर ने मैनू बेटे नाल ब्लेस किया। परमेश्वर दा मैं बहुत ज्यादा सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये लगातार गुरदासपुर ब्रांच में लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 24 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं आपकी बॉडी में हीलिंग को देख रहा हूँ, डिलीवरेंस को देख रहा हूँ, फाइनेंशियल बरकत को देख रहा हूँ, आजादी को देख रहा हूँ, नए बेबीज को आते हुए देख रहा हूँ, नई बरकतों को आते हुए देख रहा हूँ। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है। और इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुए। खुदा ने इस बार इन्हें संभाल के रखा और 2 अप्रैल 2024 को हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। खुदावंद के नाम को महिमा दे। जहां से भी आप इस हजूर के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है, ब्रांचेस से हैं, खुदावंद के नाम को उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि आपकी घटियों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। वो आपकी जिंदगी को आशीषित करता है, ब्लेस करता है, आपकी घटियों को खत्म करता है, आपको आशीषित करता है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। सब धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल है जी। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड देहरादून से आया जी।
आपकी टेस्टमनी के पिछले 45 साल से आप नशा कर रहे थे। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो नशा कैसे स्टार्ट हुआ और कौन सा नशा करते थे आप? हाँ, मैं नशा जो है कि स्टाफ के साथ में 5 बजे के बाद जो है मिलजुल के पैसा मिला के तब दारू दो रुपये पी लेते थे, बीड़ी सिगरेट कभी पी लेते थे उसके साथ में, और सादा पान वगैरह जैसे ऐसे। तो घर में जब आते थे ऐसे भी नहीं था कि ना जो डेली चलता था, परंतु जैसे भी आया तो मिसेज के साल में तो ताम होती रहती, वो मना करते रहते थे, परंतु दिल का मानता, दिल नहीं मानता था। मतलब कि आप रोज नशा करके अपने घर में? रोज भी नहीं सर, रोज भी कि अपने जब आप घर आते थे नशा करके आप लड़ाई झगड़ा करते थे अपनी वाइफ के साथ? जी जी जी। आप बता रहे कि आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था, चिड़चिड़ा भी हो जाता, हर समय आप गुस्से में रहते थे। अपने चलाता था ना वाला। तो पैसे कहाँ से आते? जो भी कमाते थे आप नशे में उड़ाते थे आप? नहीं, सर्विस करता था। हाँ। तो 3-4 हजार महीने में अपना जेब खर्चा निकाल देता था। उनकी कमाई में से काफी हिस्सा आप नशे में उड़ा देते थे? जी जी जी। तो आपने कभी कोशिश नहीं की नशे को छोड़ने की? कोशिश तो बहुत करता था ना, जब कभी अगर मान ज़्यादा आती हो जाता था तो दिल करता था कि यार के छोड़ो, पर छोड़ नहीं पाते थे ना। परंतु जो है कि जब मैं पर्वों में आया, हालांकि ये मैसेज लो तो 4-5 साल से पहले जो जुड़े हुए थे, फिर मैं भी इनके साथ अंत संट बोलने लग जाता था कि कहाँ क्या कि मैं भी इसकी बहुत वो करता था, खिलाफ रहता था। परंतु जो है फिर जब मैंने देखा, समझा, सोचा। तो आप इनकी मिसेज हैं सिस्टर, आप बताएं कि जब ये नशा करते थे कैसी हालत थी उस समय इनकी? ये विरोध करते थे, विरोध करते थे, बहुत विरोध करते थे, घबला करते थे बहुत ज़्यादा। कहाँ जाते, क्या है, क्या कैसा है, क्यों मतलब क्यों वो कर रहे हो तुम, मतलब उसमें जा रहे हो, धर्म चेंज कर रहे हो तुम, एक से एक बात बोल। मतलब कि आप ये इनकी वाइफ चर्च आती थी और ये भाई विरोध करते थे कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, यीशु मसीह के बारे में इनका मजाक उड़ाते थे, इन्हें सताते थे। तो आप बताएं ब्रदर, जब आप बता रहे कि आपका बेटा आपको चर्च में लेके आया था, आपका बेटा, तो जब आपने गवाहियों को सुना चर्च में आकर, तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? महसूस अच्छा हुआ बेटा, अच्छा महसूस। बेटा भी इधर सामने में बैठा हुआ, चंद्र प्रकाश कहीं पे नाम पे बैठ गया। तो उसके बाद जब इनका बेटे ने चर्च लेके आया तो इस भाई ने लगातार जैसे चर्च आई अपने परिवार का मजाक उड़ाते थे कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब ये भाई खुद चर्च आए, जैसे अपोस्टल जी को देखा, परमेश्वर के दास को, जैसे वचनों को सुना, एकदम से इन्हें सामर्थ्य महसूस हुई। तो उसके बाद इस भाई ने लगातार वचनों को सुनना स्टार्ट किया, चर्च आना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा कि मैं भी 45 साल पुराने नशे से मैं आजाद हो सकता हूँ। फिर 15 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा आउट, आउट। नशे का आत्मा, गंदगी का, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, रोगों का। तो आप बताएं, हमने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, तो आप बताएं जैसे वो वर्ड प्रार्थना आपने सुनी, तो उसके बाद की बताएं जिंदगी कैसी है आपकी? जिंदगी सही है, फर्स्ट क्लास है। मतलब उसके बाद आप पूरी तरह से नशा छोड़ चुके हैं? जी हाँ जी। बपतिस्मा ले चुके हैं आप? बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें के लिए अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। इस लाइव स्ट्रीमिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई खुद मजाक उड़ाते थे मसीह का, अपने परिवार को चर्च आने से रोकते थे, लेकिन जैसे खुद चर्च आए, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की और वो 45 साल पुराना नशे का आत्मा, वो शर्मिंदगी उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई। अब 1 साल 8 महीने से ये भाई पूरी तरह से आजाद है, बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इस पूरे परिवार को परमेश्वर ने महिमा के साथ खड़ा किया। थैंक यू जीसस बोले। इन्हें गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से आई हूँ। आपकी मैरिज दिसंबर 2021 में हुई? जी हाँ। आप बताएं क्या हुआ उसके बाद, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी ये है कि जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए। इतने अटैक होने लग गए कि मुझे मरे हुए लोग और जानवर और गलत संबंध बनाते हुए दिखते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। और जब आप फरवरी 2023 में प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या होता था आपके साथ? प्रेगनेंसी के टाइम इतने अटैक हो गए थे कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम ये लगता था कि मेरा बेबी मर जाएगा,
और क्या कहते हैं, मुझे रात को दुष्ट आत्मा ये कहते थे कि ये बेबी हमारा है और इस बेबी को हम ले जाएंगे। और जब प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ आपके साथ? 9th मंथ लगते ही मेरी पानी की थैली घर पे ही फट गई थी, जिस कारण मुझे अस्पताल लेके गए घर वाले। जब डॉक्टर ने एडमिट किया तो उन्होंने बताया कि पानी की थैली ज़्यादा लीकेज होने की वजह से बेबी के अंदर 10% धड़कन भी नहीं बची है। जब उन्होंने चेक किया था उसी से हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर जब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बेबी के अंदर 10% धड़कन भी नहीं बची थी और बच्चा रोया भी नहीं था जन्म के टाइम और उसको फीड पड़ने लग गए थे, जिसके कारण डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे एडमिट कर दिया था। और जब दौरे पड़ने शुरू हुए, जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसका हार्ट जो है वो केवल 10% काम कर रहा है। यस। और हालत इतनी खराब थी कि वो बोलते थे कि बचने के चांसेस नहीं है। यस। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ऐसे ही चलता रहा थोड़ी देर तक, काफ़ी दिन तक। पर मैं प्रार्थना में थी, मैं यहाँ से जुड़ी हुई थी। 14 दिसंबर को मैंने अपना ले हैंड करवाया था और मेरा और मेरे बेबी का ले हैंड हुआ था 14 दिसंबर को। उस ले हैंड प्रेयर को पहले हम देखते हैं। Holy Ghost fire! वो बंधन तोड़ने का सॉन्ग का हो जाए। होली गोस्ट फायर! जिस तरह ये आजाद हो रही है उसी तरह आज आप भी आजाद हो रहे हैं और आप प्लीज भी आजाद हो रही हैं और आपके फाइनेंसेस भी आजाद हो रहे हैं। होली गोस्ट फायर! फायर द होली गोस्ट! लीव! छोड़ इस बॉडी को। इतना यीशु के नाम छोड़, छोड़ दो इसको। यीशु के सामर्थ्य नाम में आदर, छोड़ दो इसको। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में ये शैतान श्रापित है, इसकी बीमारियां श्रापित हैं। तुम्हारी लाइफ से भी, इसकी लाइफ से भी। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। थैंक यू लॉर्ड। ये डिलीवर है यीशु मसीह के नाम में सदा के लिए। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है। आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या क्या हो रहा था आपको उस समय? बॉडी में क्या हो रहा था उस समय? अजीब सा लग रहा था, बस भारीपन जाता रहा था बॉडी से। और आपके बच्चे के ऊपर भी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी। यस। जब दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद? तो मेरे और मेरे बेबी का ले हैंड होने के बाद वो बिल्कुल ठीक है, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। जो डॉक्टर ने बोला था कि हार्ट 90% इसका ब्लॉक है, वो डेड है, वो हार्ट अभी 100% काम कर रहा है। हाँ, 100% काम कर रहा है। डॉक्टर ने ये कहा था कि ये बेबी नॉर्मल नहीं है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता, पर ये सब कुछ बोलता है, चलता है और सारी मूवमेंट करता है। प्रभु के धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए आपने सुना कि कैसे जब हाथ वो सामर से भरा हुआ इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने लाइफ में काम किया। हर जादू टोना शैतान की सारी योजनाएं वो खत्म हुई और आज इनका बेटा जो है अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है। 1 साल 3 महीने से फ्री है मेरा बेटा। जो हार्ट सिर्फ 10% काम कर रहा था अभी 100% काम कर रहा है वो। हाँ, 100%। कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा बेटा नॉर्मल है मेरा। और आप भी पूरी तरह से फ्री हो चुके हो। मैं भी पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। ओह थैंक यू जीसस। बोले इक्लीसिया ऊंची आवाज में इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए ऊंची 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 आवाज में इस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दासी बताते हैं कि आपने लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोना है, तो जो लोग लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है।
और आज भी आप जानते हैं कि स्पेशल सीड मीटिंग है, थर्सडे को स्पेशल सीड मीटिंग भी आज अपने स्पेशल बीज को आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के घर में। और हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने अपने बेस्ट को बोया है और उसने ना काटा हो और उसने बढ़कर ना काटा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। परमेश्वर कहता है जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए लुटा दिया, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी प्रॉपर्टी, हर एक चीज जो उसने मेरे लिए दे दिया, कहता है ऐसा कोई भी नहीं है जो कंगाल रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो दरिद्र रहा होगा। आपका बोया गया बीज आपके लिए फल को लेकर आता है। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, लाइफ में अलग अलग तरह की आशीषें दी। सिस्टर पलक शर्मा की टेस्टमनी है, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं और ये बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। ब्रदर संदीप ये मोहाली के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने कनाडा की PR के साथ इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर डिम्पल ये इनके हस्बैंड महेंद्र पाल की टेस्टमनी गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। सिस्टर मंजू की टेस्टमनी है, गुरदासपुर से है, परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर प्रेम मसीह गुरदासपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से ये वेट कर रहे थे कि परमेश्वर इनको अपनी लैंड के साथ, अपने घर के साथ ब्लेस करे और लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोते गए। आज ये अपने घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं और परमेश्वर के घर में अपनी बड़ी गवाही को देने के लिए आए। तो अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। दिल्ली चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इनका नाम संजीव है और आज हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा है, मेरे पापा है, इनका नाम संजीव है। मैं अपने पापा की गवाही दिल्ली ब्रांच से देने जा रही हूँ। मेरे पापा 36 साल से बहुत ज्यादा नशा करते थे, दारू, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, भांग का बहुत ज्यादा नशा करते थे। धीरे धीरे वो नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। नशे के कारण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो गया। 70,000 रुपए का कर्जा हो गया था। मेरे पापा तारों की फैक्ट्री में काम करते थे और जितना भी कमाते थे सारा नशे में उड़ाते थे, सारी कमाई को नशे में ही उड़ाते थे। और नशे के कारण मेरे पापा को टीबी की दिक्कत भी हो गई थी और लीवर में स्वेलिंग भी आ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम नशा नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारी दिक्कत नहीं जाएगी कभी, तो तुम्हें इसके लिए नशा ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मेरे पापा ने नशा छोड़ने की तो बहुत कोशिश की मगर नशा नहीं छोड़ पा रहा था। फिर हमें एक दिन किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर हम लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर जब भी अपोस्टल जी प्रेयर करते थे उस प्रेयर को हम लोग रिसीव करते थे, अपने लिए, पापा के लिए रिसीव करते थे हम। और उस प्रेयर को जैसे ही हमने रिसीव किया उस दिन के बाद पापा ने जो 36 साल से नशा कर रहे थे वो नशा छोड़ दिया है। अब कोई भी नशा नहीं है मेरे पापा की जिंदगी में। और टीबी की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। लीवर में जो स्वेलिंग थी वो भी अब उससे भी बिल्कुल फ्री है। सभी बीमारियों से, सभी नशों से बिल्कुल फ्री हैं। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के दास और दासी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया, उस नशे से, उस टीबी के रोग से इन्हें आजाद किया। तो आज अगर आप भी चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, जैसे परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया वो आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि दूरी मायने नहीं करती। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा, वो आपको भी आजाद करेगा। जोर से अपने हाथ को उठाए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। रहने वाले कहाँ के आप? फरीदाबाद से। 2020 में आपकी शादी हुई थी? यस ब्रदर। और उसके बाद आप बहुत ज्यादा अंदर से वीक हो चुके थे। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए क्या हुआ था आपके साथ, बताएं आप। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर मुझे सपने में गलत सपने आने लगे और मुर्दा लोग मुझे दिखाई देने लगे और मुझे सांप और पानी दिखाई देने लगे और मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे बच्चे को छीन रहा है। और
मुझे डर लगता था कोई मेरे बच्चे को छीन लेगा। उस समय और प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, आपका 8th मंथ था। उस जब ये अटैक आपके पर हुआ, अगले दिन जब डॉक्टर के पास गए आप, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो क्या बताया उन्होंने? उसने बताया था कि आपके बच्चा की डेथ हो चुकी है पेट के अंदर ही। यस, और फिर उन्होंने बताया कि आपका बच्चा मर चुका है, अब इसको बाहर निकालो। क्योंकि जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की गर्दन पूरी तरह से मुड़ चुकी थी, मुड़ चुकी है, ये नीला पड़ चुका है। और उस डॉक्टर ने कहा था ये 3 दिन का मरा हुआ बच्चा है। और जब ये बुरी खबर आपको मिली, आपकी मतलब क्या हालत हो गई थी उस समय, क्या सोचते थे आप? मैं सबरी टूट चुकी थी, मेरा घर में डिप्रेशन का माहौल छा गया था और हम सब डिप्रेशन में चले गए थे। और जब बेबी नहीं था तो आस पड़ोस के लोग भी पूछते होंगे बच्चे के बारे में? पूछते थे कि उन्होंने जादू टोना कर दिया था इसलिए मेरा बच्चा मर गया था। और वो आपको बोलते थे कि तेरे कभी बच्चा नहीं होगा। यस ब्रदर। आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आप ये बताएं, आपको यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था? मेरी मम्मी दुकान लगाती हैं और वहाँ पे सेलमैन भैया जुराब देने आते हैं। उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब पे यारूना मिस्ट्री के देखो। और जब आपने अंकुरला मिनिस्ट्रीज की वीडियो को आपने देखा ऑनलाइन तो आपको फेथ हुआ, विश्वास हुआ? विश्वास हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन सुना था तो ऐसे लगा था कोई चीज छोड़ के गई है। और जब प्रेयर को आपने चर्च में आके रिसीव किया था तो आपको ब्लड की उल्टियां आई थी उस दिन? मैं पहली बार आई थी तो मुझे बहुत खेल आई थी और मुझे परमेश्वर ने छुआ और बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें पहले तो। आपने अगर इनकी टेस्टिमनी को ध्यान से सुना कि जब सितंबर 2023 को पहली बार जब ये चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने जब प्रेयर को रिसीव किया तो ब्लड की वॉमिटिंग आई। और आप जब मास प्रेयर आप अटेंड करते हैं, परमेश्वर के दास जब फायर प्रेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जब वॉमिट करते हैं, उल्टियां करते हैं तो उसमें से ब्लड आता है। और परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि ये ब्लड नहीं, ये बीमारी है, ये ब्लड नहीं, ये दुष्ट आत्मा है, ये ब्लड नहीं, ये जादू टोना है इसके पीछे। और सेम इस बहन के साथ हुआ कि जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, ब्लड की उल्टी हुई, ब्लड आया मुंह से। और उसके बाद जब घर गए वो सारे अटैक्स जो थे वो खत्म हो चुके थे, वो जादू टोने का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, प्रेगनेंसी सेफ रही। और आज ये बेटे के साथ अपनी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए हैं। तो अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए ऊंची आवाज में सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आज भी जो ऐसे परिवार हैं, जो ऐसी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आप खड़े हैं, अड़े हैं और आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, तो आप आज अपनी लाइफ की उस शर्मिंदगी से पूरी तरह से फ्री होके वापस आएंगे। वो शर्मिंदगी जो बीमारियों की है, वो शर्मिंदगी जो नशों की है, वो शर्मिंदगी जो बेबी ना होने की है, आज वो ओवर हो चुकी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ नाच के झूम के वापस आने के लिए अपनी बड़ी गवाही के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से सिस्टर मुस्कान की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 2015 से इस बहन को ओसीडी नाम का रोग हो गया था जिसके कारण मेंटली हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਸਕਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ 2015 ਚ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਂਟਸ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ
ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 2015 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 8 ਤੋਂ 7 ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਨਰਵਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ OCD ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੇ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਦੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय मसीह दी, हालेलुया। तारीफ करिए सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 6 मई 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो दुष्ट आत्मा, वो रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन से यह बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को स्वर के लिए उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को एक बड़ी गवाही दी और एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम ब्रदर रूबी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। ये गवाही आपके इस बच्चे की है, बेटे की है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी अभी इस वक्त? इस वक्त ये 6 साल का हो गया। जून 2022 में अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हुआ था ये। हाँ जी। अब बताएं इसको हुआ क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? ब्रदर जब इसे 13 जून को हमने एडमिट कराया, उससे पहले ये घर पे ना इसके पूरी बॉडी पे सूजन आ गई थी और इसका यूरिन रुक रुक के आ रहा था। तब हम मेरी मम्मा और मेरे भाई मैं इसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से बातें हुई। डॉक्टर ने कहा हम बच्चे का इलाज नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चले कि इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने इसका इलाज करना नहीं शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा हम इसकी रिपोर्ट कराएंगे, तो इसकी रिपोर्ट करवाई डॉक्टरों ने। डॉक्टरों की ने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में ना इसके टीबी की गांठ आई थी छाती में और फेफड़ों में। किडनी में इन्फेक्शन बताया था कि इसके लंग्स में पानी भर गया है, पेट में पानी भर गया है। दोनों लंग्स में और पेट में पानी भर चुका है, टीबी की गांठें बन चुकी है। हाँ जी। प्रोटीन का लेवल कम होने के कारण दोनों किडनीज में इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। हाँ जी। और इतनी कम उम्र में इसको ये बीमारी हो चुकी थी। हाँ जी। डॉक्टर ने फिर क्या कहा कि ठीक कैसे होगा, क्या बताया उन्होंने? डॉक्टरों ने जब हमें ये बात बताई तो मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थी, तो मेरी मम्मा को ये बात बताई और मम्मा से कहा कि हम इलाज जब करेंगे तब आप इस पेपर पे साइन कर दोगे, इस पेपर को पढ़ो और साइन कर दो। फिर मेरी मम्मा ने डॉक्टर से थोड़ी देर का समय लिया और कहा कि मैं एक बार अपने बेटे को बुला लूँ, मतलब मेरे भाई को बुलाया। मुझे ये बात नहीं बताई थी। जब मेरे भाई आए तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर पे है और आप ये साइन कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि उस समय डॉक्टर ने साइन इसलिए करवाए थे, उन्होंने बोला था कि जान जा सकती है बच्चे की, क्योंकि जब भी यूरिन करता था प्रोटीन बाहर आता था। हाँ जी। और आखिर में डॉक्टर ने सिग्नेचर जब करवा लिए कि बताया कि कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी लग चुके थे। हाँ जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने काम किया आपके बेटे की जिंदगी में? जब डॉक्टर इसको इलाज कर रहे थे तो मेरे भाई ने इसका जूम पे ले हैंड भर दिया था और जूम पे ले हैंड भरने के बाद परमेश्वर के दास ने इसके ऊपर जूम पे ले हैंड करी। जब इनके ऊपर जूम ऐप के थ्रू ले हैंड प्रेयर, तब कहाँ पे था ये, घर पे था या हॉस्पिटल में था?
उस टाइम ये घर पे था ब्रदर। ओके, जब इनके 11 दिन में इसे डिस्चार्ज कर दिया था। 1 सितंबर 2022 की ये बात है, जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। मोनिका बी हील्ड, आशीष सफिताज बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं यीशु मसीह की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर कमांड करता हूं। इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड। और जब परमेश्वर के दास ले हैंड प्रेयर कर रहे थे तब आप अपने बेटे के पास ही थे वहीं पे। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ जैसे ले हैंड हुई इसके ऊपर? तो जब इसके ऊपर ले हैंड हुई ब्रदर, तो ये अच्छे से खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ अच्छे से कर रहा था, मतलब खेल रहा था, जैसे हुआ वर्शिप खुल के कर रहा था। सेम टाइम इसकी रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी। यस ब्रदर। फिर कैसे, क्या बदलाव देखा आपने उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर? बच्चे की लाइफ में क्या बदलाव देखा प्रेयर के बाद? बच्चे के बदलाव में इसकी सूजन खत्म हो गई, ये अच्छे से रहने लगा। इसके स्कूल में इसका एडमिशन कराया, अब ये स्कूल अच्छे से जाता है, खेलता है, वर्शिप अच्छे से करता है, सब कुछ अच्छे से करता है। और जो डॉक्टर ने बोला था कि किडनीज में प्रॉब्लम है, उसका क्या बना फिर? किडनी में ब्रदर इसको कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि जब ये 19 साल का हो जाएगा तब तक ये कुछ भी नमक का या बाहर की चीज या तला हुआ आप घर में भी नहीं खिला सकते। फिर भी हमने आज ये सब कुछ खा सकता है, और डॉक्टरों के रिपोर्ट को हमने गटर कैंसिल कर दिया। परमेश्वर ने मेरे बेटे को आजाद किया, चंगा किया। और इसको कोई लंग्स का रोग नहीं है, कोई पेट में पानी नहीं भरता, कोई टीबी का रोग नहीं है। और आज अभी आपका बेटा जो बिल्कुल ठीक है। यस ब्रदर, मेरा बेटा सही है। परमेश्वर ने एक माँ की, एक फैमिली की दुआएं सुनी है। किसने चंगा किया आपके बेटे को? जीसस ने। वो किसने चंगा किया? कलीसिया ऊंची आवाज में डॉक्टर। उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए आज जितने भी लोग ऐसे रोगों के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, यहाँ पे मौजूद है, आज अपना फेथ उस परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। आज आप परमेश्वर की बड़ी ग्लोरी को अपनी जिंदगी के अंदर एंटर होता देखेंगे। चाहे आज आप अपनी बीमारी के साथ चर्च में आए हैं, लेकिन आप चंगे होके वापिस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उठाओ अपने हाथों को, कलीसिया ऊंची आवाज में उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए, ऊंची आवाज में। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? किरणजीत कौर। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर से। आपकी टेस्टमनी की पिछले 15 साल पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था, तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ, उसके कारण हालत कैसी थी आपकी? ब्रदर, मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे दर्द हो रहा है, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं तेल लगा देता हूँ। तो इन्होंने मालिश की और सुबह देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। और वो आपका रोग जो बढ़ता जा रहा था, रीढ़ की हड्डी का रोग था, तो उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आती सिस्टर आपको? ब्रदर, मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, नीचे झुक नहीं सकती थी, और खाना बनाने में, बच्चों को संभालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये साथ इनके हस्बैंड हैं। तो ब्रदर, आप आर्मी में जॉब करते हैं? जी ब्रदर। आप बता रहे कि 17 घंटे आप पहले अपनी ड्यूटी करते थे, और अब घर आके भी आप सारे काम करते थे? जी ब्रदर। बताएं कि आपकी वाइफ की कैसी हालत थी, कैसा माहौल था उस समय घर का? ब्रदर, हालत बहुत ख़राब थी, और जो है इनको अभी जैसे बस में सफ़र करना है, सफ़र करते समय भी इनके लिए स्पेशल सीट बुक करके लाना पड़ता था। मैं डिस्ट्रिक्ट मुकुकचुंग में नागालैंड में रहता था, वहाँ से हम मरियानी तक आते थे, जोरहाट तक। तो वहाँ से जब बस में सफ़र करते थे तो एक सीट पूरी जो है इनके लिए होती थी कि उसी में जो है सफ़र करते थे। 4-5 घंटे का सफ़र होता था। फिर ट्रेन से जो हम आते थे, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, और जो है काम करने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब क्या बता रहे कि आप 17 घंटे अपनी जॉब करते थे, जी। फिर घर का आके अपने रोटी बनाने, कपड़े धोना, आप ही सारा काम करते थे घर का? ब्रदर। तो आपने मिलिट्री हॉस्पिटल में भी दिखाया अपनी वाइफ को? जी ब्रदर। तो 25 से कितने डॉक्टर ब्रदर आपने चेंज किए? 25 के आसपास हॉस्पिटल बदल किया, और जो है कम से कम 10 जगह पर हम अदर जगह पर भी जाते रहे, जहाँ पर भी बोलते रहे कोई
यहाँ पर ले जाओ, उस जगह पर ले जाओ, वहाँ पर फांडा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बाकी लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया था, 25 डॉक्टर चेंज किए, मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन डॉक्टरों के प्रति क्या स्टेटमेंट, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसका हल क्या है इसका? डॉक्टर बोलते थे कि समय लगेगा और जो है ठीक तो हो जाएगा। बाकी डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक हो पाएंगे कि नहीं। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी, आपने कि 10 लाख से ऊपर इन्होंने खर्च कर दिया। या भाई मिलिट्री में ऐसी हालत थी इनकी वाइफ की कि मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाते थे, घर का सारा काम ये करते थे। तो आप बताते जब जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, हमारी सिस्टर जो है चाचा की लड़की है, वो माना वाले में, और वहाँ उन्होंने हमारे को बताया, और उस टाइम पर हमारी जो है लड़की के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया था। तो ब्लैक मैजिक करने के बाद में उसका हाल तो बहुत ख़राब हो गया था, उसका भी गवाही हमने दिया पहले। तो वो BSc नर्सिंग कर रही थी, फर्स्ट ईयर उसका बहुत अच्छा निकला था, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने। तो ब्लैक मैजिक होने के बाद में वो जो हम इनको नागालैंड से मैंने फ़्लाइट में भेजा, तो आके देखा उधर कॉलेज में तो इसकी हालत ख़राब थी, तो उसको फिर उसके बाद में इनको सही तरीके से इनको पता नहीं चला कुछ भी। इन्होंने मेरे को बुलाया, फिर मैं फ़्लाइट से आया, और जो आने के बाद मैं देखा हालत ख़राब है, तो हॉस्पिटल में फिर आकर एडमिट कराया। तो किसी ऐसे तो अदर जगह पर भी गए, और उन्होंने बोला कि ऐसा धागा डालने से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप बता रहे कि इनके वाइफ की गंभीर हालत थी, तो किसी रिश्तेदार के द्वारा जब इन्हें अंकुर के बारे पता चला, तो लगातार इन्होंने चर्चा आना स्टार्ट किया। फिर 27 अक्टूबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी इनके वाइफ के लिए। तो हम पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। एक शिष्य को बिल्कुल बैक पे, पीठ में, मुझे दिखाई जाए कैमरे में कहां हाथ लगा रहा हूं, इस जगह पेन है, इस जगह, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे। अभी आप हील हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। मैंने कहा आप चंगे हो चुके हैं। तो आप बताइए, जैसे वो वर्ड आपने सुने, वो सेम प्रोफेसी आपकी वाइफ के लिए थी। तो आप जैसे वो वर्ड आपने सुने, जैसे परमेश्वर के दास ने सेम जो आपको दिक्कत है सिस्टर जो आपको बताया, तो आप बताइए कि जैसे वो वर्ड आपने सुने, उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ? ब्रदर, उसके बाद में मुझे थोड़ा रिलीव फील हुआ, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, और मैं धीरे धीरे उस टाइम पे तो थोड़ा कम ठीक हुआ, फिर बपटाइज हुई, उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रॉपर हील हो गई। बाकी डॉक्टर बोलते थे कि आपको ऑपरेशन होगा, तो आप बता रहे कि उस प्रार्थना के बाद ऑपरेशन भी आपका कैंसिल हो चुका था। जी ब्रदर। अब पूरी तरह ठीक है आप? जी ब्रदर। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? मुझे 5 साल हो गए, मैं पूरी ठीक हूँ। सिस्टर उठ बैठ कर देखो, जो नहीं कर पाते वो कर देखिए आप। जी। तारीफ करे क्लिसा, थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया बोले सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर। जितने लोग भी आज हीलिंग हॉल में बैठे, तो हमारा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास आज आपकी व्हील चेयर का, आपके छड़ियों का, आपके शिकंजों का आज आखिरी दिन होगा। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह नाचते हुए, झूमते हुए अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तारीफ करें सब जन, थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। खुदा है, खुदा है, ऊंचे सर से गाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। कहाँ से आए आप? हम जीरे से आए हैं। ये आपके साथ आपके मदर हैं? हाँ जी। आप इनकी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं? हाँ जी। आप बताएं क्या गवाही है इनकी? साडी गवाही ये है कि जी ਅਸੀਂ जीरे शहर तो रहने वाले हैं, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾਨਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਦਾ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਸ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ही हल हैगा वा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ करवाना पैना वा। क्योंकि जब आप वहां गए थे उन्होंने सर्जरी की थी, पस निकाली थी, ब्लड निकाला था, पर उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा था, हील नहीं हो रहे थे, तो वो और ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੱਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਸ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਸ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਫੇਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਜੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ बिल्कुल दवाई खानी बंद कर दी सीगी। और मैं परमेश्वर दे दास दा और प्रभु यीशु मसीह दा बहुत बहुत थैंक्स करदा इस वड्डी गवाही दे लई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले। 4 मंथ हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह हील हो चुके हैं। 17 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा जो मैं आपके माध्यम के द्वारा इनके ऊपर लेहन हुई, उसके बाद से पूरी तरह हील हो चुके हैं, खुद चल पाते हैं, कोई दवाई नहीं, बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस। जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज भी जितने बीमार हैं, जहां से भी आप इस दूर के साथ जुड़े, खुदा परमेश्वर आपको आज छुएगा, अपने दास दासी के द्वारा आपको हील करेगा। आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है, ये भुवनेश्वर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम डॉक्टर रीटा परिडा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। पिछले 20 साल से जब ये बहन की एज 10 साल की थी तो ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और आपने इस टेस्टमनी को ध्यान से सुनना कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को छुटकारा दिया और इन्हें डिलीवर किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है रीता परिडा। मैं अपनी गवाही उड़ीसा भुवनेश्वर से दे रही हूँ। मैं पिछले 20 साल से नशा करती थी। मैं सिगरेट, शराब, बियर, गुटखा, पान, भांग का नशा करती थी। मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा नशे में उड़ा देती थी। मैं सारा दिन नशे में रहती थी, घर वालों को पीटती थी, उनको गाली देती थी। मैं व्यभिचार में चली गई थी। मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी। मैं बहुत बार सुसाइड करने को भी कोशिश की। अपोस्टल जी के प्रार्थना के बाद मैं नशे से पूरी तरह से फ्री हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद, अपोस्टल जी को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहन खुद एक डॉक्टर इन्होंने बताया और ऐसे प्रोफेशन में होने के बावजूद भी ये गलत संगति में जा चुके थे। इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। 6 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो ऐसी जो हालत थी, जो नरक हो चुकी थी इनकी पूरी लाइफ, तो इसमें इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 28 अप्रैल 2024 को
जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 11 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह की दुष्ट आत्मा से, हर तरह के नशे से, व्यभिचार से, सुसाइडल स्पिरिट से टोटली फ्री हो चुके हैं। कलीसिया अपने हाथों को उठाएंगे और तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको बहुत ब्लेस किया। सिस्टर रानी राजस्थान के ये रहने वाले हैं, इनको परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सविंदर सिंह की टेस्टमनी गुरदासपुर से हैं कि परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर सत्यनारायण की टेस्टमनी है, ये एमपी के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर ने हर तरह की शर्मिंदगी को ख़त्म किया है। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर राजेश शलोंकी की है कि ये एमपी से रहने वाले हैं और परमेश्वर ने इनको भी फाइनेंशियली ब्लेस किया और अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। सिस्टर नीलम ये जलंधर के रहने वाले हैं, स्टडी में एक्सीलेंस रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाएं सबके। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्टेला है। कहाँ के रहने वाले आप? जम्मू से। आपकी मैरिज 2016 में हुई थी? हाँ जी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड बेबी के लिए जब आपने सोचा तो आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आप बताएं अपने साथ उस समय? मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जब मुझे अटैक होते थे, जब मैं चर्च में आती थी या घर में होती थी तो मैं दुष्ट आत्मा में खेलती थी और मुझे बहुत बुरे सपने आते थे। मुर्दा लोग दिखाई देते थे और पानी दिखाई देता था। और जब मैं सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई 3 साल के बाद, तब मुझे 3 मंथ के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उस मिसकैरेज के होने का? जैसे मैं रात को सोई हुई थी और रात को मुझे बुरा सपना आया कि कोई मेरे पेट पे हाथ लग के जाता है और जब मैं सुबह उठती तो मेरा मिसकैरेज हो चुका था। और उसके बाद 2021 में फिर आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए? हाँ जी। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गई और डॉक्टर ने बोला कि आपके बेबी का हार्ट नहीं बना है, जिसके कारण आपको दोबारा मिसकैरेज कराना पड़ेगा। आपका कितनी बार मिसकैरेज हो चुका था? मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होना बंद हो चुका था? हाँ जी। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आपके यूरियस को सोजस हो चुकी है और इन्फेक्शन हो गई है और आपकी जो यूरियस है वो बहुत वीक हो चुका है, जिसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। मतलब आप कई डॉक्टर्स के पास जा चुके थे उस समय? हाँ पर जी। कोई भी कहीं से भी फर्क नजर नहीं आ रहा था? नहीं। तो लोग पूछते होंगे आपके बेबी के बारे में आपसे? लोग मुझे बातें करते थे कि आप बेबी क्यों नहीं कर रहे, कि एक बेबी के पास कोई नहीं खेलने आता, वो अकेला कैसे रहेगा, एक पेड़ के ऊपर कोई नहीं बैठता। लोग मुझे तरह तरह की बातें करते थे। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, मन में क्या बीता था? आपस में क्या सलाह करते थे फिर? मैं सोचती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हम बेबी ड्रॉप कर लेते हैं, जिसके कारण मेरा फर्स्ट बेबी खेलेगा। और जब आप लगातार यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्री में चर्च में आते रहे तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे इस शर्मिंदगी को खत्म किया? जब हम चर्च में आते थे तो फिर यहाँ पे जब मैं आती, मैं दुष्ट आत्मा में खेलती रहती और जब पापा जी कमांड करते थे तब मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी और मैं यहाँ पे विश्वास के साथ आती थी कि एक दिन मेरी भी ये शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? फिर मैं ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन को घर पे बैठ के देखती थी और एक दिन हमें प्रेयर माउंटेन से फ़ोन आया कि आप प्रेयर माउंटेन में आओ। और जैसे हम प्रेयर माउंटेन में गए और जब हम वहाँ से दूसरे दिन घर पे आई और मैं प्रेग्नेंट थी। और 23 जनवरी की ये बात है जब प्रेयर माउंटेन से हो रही प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया था, उसको भी हम पहले देखते हैं। प्रेयर माउंटेन के जो प्रेयर्स लगातार आती हैं, आप उनको अटेंड करते जा रहे हैं और उसके द्वारा परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में करता है। और आपने ऑनलाइन उस प्रेयर को अपने घर पे बैठे ही अटेंड किया था। और जब नेक्स्ट डे पीरियड मिस हुए, उसके 1-2 दिन के बाद चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट, तो टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और
8 साल हो चुके थे, कोई आपको उसके बाद बेबी नहीं था, और 8 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में सब गवाही देंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू अन बचोदा ते आराम भी देंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। भाइयों यसू नाम दी हर कोई अज गवाही देंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगों आ चक लवो सबूत के मेरा यसू जिंदा है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है, रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली से। आज आप लगातार टेस्टिमनी सुनते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया है, फाइनेंशियली ब्लेस किया है, हीलिंग दी है, डिलीवरेंस दी है, बेबीज के साथ ब्लेस किया है। आपकी मैरिज 2020 में हुई थी, यस ब्रदर। और उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए, जी ब्रदर, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? मैं प्रेग्नेंट हो रही थी और जब पहली बार मैंने सुना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश थी। मैं खुश के बाद इनको बताने लगी थी, ये भी खुश हुए। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 महीने में एक सपना आया तो अजीब सा लग रहा था, काला पानी जैसा सपना आया, सांप दिखा, मुर्दे लोग दिखने लगे और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं डर गई, एकदम मुझे घबराहट होने लगी। जैसे मैं सुबह उठी तो मेरे को ब्लीडिंग होने लगी, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया मेरा तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में जी। और उसके बाद फिर आप अगस्त 2021 में दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ आपके साथ? सब कुछ ठीक चला, फिर वैसे ही सब कुछ 6 महीने तक ऐसे अच्छा सब कुछ चला था। दवाई खा रही थी, जो नॉर्मल दवाई चलती है बच्चे के लिए, वो सब कुछ खा रही थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिर मुझे सपना आया। सपना आया कि मेरे पेट में किसी ने मेरे बहुत तेज से घूंसा मारा और जब मैं एकदम से उठी चिल्लाने लगी। मैं अकेली थी घर में, ये नाइट में ड्यूटी थे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं उठ के देखने लगी कि मेरा पेट का दर्द बढ़ते जा रहा, बढ़ते। मैं इनको फ़ोन करी, ये आए फिर वहाँ से ड्यूटी छोड़ के। फिर मैंने कहा मेरे को पेट का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कह रहे चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बच्चा अभी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और उसके बचने के चांस नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। एक तो हुआ तुरंत खत्म हो गया और एक 10 दिन उसमें आईसीयू में रखा गया उसे, तो 10 दिन के बाद उसको भी स्पेयर हो गया। वो भी एक उसकी डिलीवरी हुई थी या पेट के अंदर ही डेथ? नहीं, डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। और कितने टाइम के बाद डेथ होगी उसकी? एक तो तुरंत हो गई थी और दूसरा 10 दिन बाद, 10 बाद वो क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे रखा था तो खत्म हो गया। ट्विंस से जुड़वा बच्चे थे जी। पहली बार आपका मिसकैरेज हुआ जी। दूसरी बार ट्विंस बेबी हुए और दोनों की मौत हो गई। जी ब्रदर। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया ओवरीज में मल्टीपल रिसॉल्विंग हैं और अभी आप मत प्रेगनेंसी का सोचो। जी ब्रदर, डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैं तो मेरे शरीर थर मैं काम नहीं कर पाती थी, तो फिर रोती जब रहती। उसके बाद अब तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ फिर? तीसरी बार भी ये अभी तीसरी बार हाँ, मतलब पेट में मतलब सोली थी और पथरी थी ऐसे ही, तो अभी दर्द रहता था पेट में। और उस समय आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे थे? बहुत डिप्रेस, बहुत ज्यादा, सर बहुत भारी भारी लगता था, रोती रहती थी और अब ऐसा लगता था मैं मर जाऊं। कभी छत से कूदने का मन करता था, कभी किचन में जाती थी, कुछ भी रोटी बनाती बेलन से ऐसा कुछ भी लगता था मार दूं अपने आप को। इतनी ज्यादा आपकी हालत खराब हो चुकी है? बहुत ज्यादा। भाई आप बताएं कि उस समय घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे आप? कोई भी नहीं हमारे साथ, हम दोनों हैं, कोई नहीं है। आप बताइए क्या था उस समय, मन में क्या चलता था? उसमें गलत ख्याल आते थे और सबको देख के ऐसा लगता था कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन घर में हमें कोई ऐसी कंडीशन में आपकी वाइफ क्या बोलते थे आपको? वो यही कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो, शायद हमारे बच्चा नहीं हो पाएगा।
और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो क्या मन पे बीती थी, क्या सोचते थे आप उस समय? बस ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा लगता था शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई। जब चर्च के बारे में यहाँ का पता चला तो मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी आपने? यस। 18 फरवरी 2024 को संडे मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। यस। उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने आपको उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई बहन आपके ऊपर, उसके बाद क्या देखा बदलाव आपने अपनी जिंदगी में? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ होगा, ऐसा लग रहा प्रभु ने छुआ था। बहुत अच्छा महसूस, घर जाने के बाद तो अच्छा आनंद आने लगा था, हम लोग खुश हो गए थे, लगता है कुछ तो मिल गया है हमको। ऐसे ही फिर थोड़े दिन बाद टेस्ट करा तो प्रेग्नेंट कंसीव जी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। जी जी क्या जी। हुआ फिर उसके बाद? डॉक्टर के पास दिखाने गए तो सब कुछ अच्छा लग बता कि हाँ प्रेग्नेंट हो तुम, और अल्ट्रासाउंड भी करवाया, सब कुछ ठीक चल रहा था ऐसे ही। और प्रेयर के बाद परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ ब्लेस किया है। यस यस। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया। ऊंची आवाज में। Thank you, Jesus. और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज आप फेथ करें परमेश्वर के ऊपर, आज शर्मिंदगियां खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही के साथ वापस आने के लिए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा, वो करदा भला अपने लोकां देना, वो करदा भला अपने लोकां देना, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा, वो करदा भला अपने लोकां देना, वो करदा भला अपने लोकां देना, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा तारीफ करें परमेश्वर की, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप में से सीता नाम किनका है? सीता नाम, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये टेस्टमनीज आप देख रहे हैं बल्क में कि किस तरह परमेश्वर ने होलसेल में लोगों को ब्लेस किया। बेबीज की टेस्ट, अपने हाथों को हिलाएं सब जिनकी गवाहियां बन चुकी है। ये भी टेस्टमनी जो हमारे बीच में है कि 2017 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से अटैक होने शुरू हुए थे और इन्हें ड्रीम आता था कि दुष्ट आत्मा बोलता था कि तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगा, और 5 साल तक एक भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था। तो आपने कितने डॉक्टर्स चेंज किए बहन? कितने डॉक्टर्स के पास जाते रहे आप? कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए? और जब दवाइयां खा ली कोई फर्क नहीं पड़ा उससे? और लोग इनसे बच्चे छुपा लेते थे और ये अपने हस्बैंड को बोलते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। इतना ज्यादा घर का माहौल खराब हो चुका था। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। उस 5 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। सिस्टर बबली की टेस्टमनी है इसमें, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। 2014 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद इनके घर में एक बेटी हुई। उसके बाद जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी चाहते थे तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। बहन आप बताएं कि डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे? ब्रदर जी डॉक्टर ने इसके कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਹਾਂ ਆਈ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ।
और आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर जी। कितने साल के बाद हुआ मैरिज के ये मैरिज के 10 साल बाद। तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए, अपने हाथों को हिलाएं जो आपके सामने खड़े हैं। ये सभी गवाहियां जिनको परमेश्वर ने बच्चों के साथ ब्लेस किया है। ये होलसेल में आप टेस्टिमनीज देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। तो आज आप भी तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए। जल्दी पुलपेट के ऊपर खड़े होंगे, सब अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, नाचते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार न चाहना, जो ने दिता सूली ते, जो ने दिता सूली ते, मैनू सदका